जैसे मणिपुर की दो औरतें, उनको नंगा करके कुछ लोग घुमाएं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को खबर नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में B5 A6 और पेंट्री कार में बियर्डेड यानी दाढ़ी वाले मुसलमानों को शूट आउट करे कोई टेररिस्ट और आतंकवादी, और फिर प्राइम मिनिस्टर को खबर नहीं। ये तो ऐसे ही है कि दिल्ली के लुटियंस जोन से 100 किलोमीटर दूरी पे गुरुग्राम है, उसके सेक्टर 57 और मुख्तलिफ जगहों में आग लग जाए, मेवात और नूह को जला दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर को खबर ना हो। ये तो मौजूदा तनाजुर में ऐसे ही है ना। हमारे फारूक आजम फरमाते हैं कि अगर मिस्र में दरियाए नील के किनारे एक जानवर भी भूख से मरे ना, मैं उसके गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी करूंगा और उसको बुला के पूछूंगा। ये सवाल उससे होगा, ये सवाल उमर इब्न खत्ताब से होगा। उमर इब्न खत्ताब के दौरे हुकूमत और दौरे सल्तनत और दौरे खिलाफत में एक भूखा भी भूख से न मरना चाहिए, एक परिंदे को भी मौत नहीं आए भूख से कि दाने के बगैर या प्यास से वो परिंदा मर जाए। अल्लाह अकबर, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। ये कहते इसको खबर नहीं, मैं एकदम खबर है, खबर है। वो तो जश्न मना रहा था, वो तो खुश था। अगर खुश ना होता तो बैत का मुतालबा किया और उसने मदीना के गवर्नर से क्या कहा था कि दुनिया माने ना माने कोई मतलब नहीं, हुसैन इब्न अली का मानना जरूरी है। तो पहला काम तो ये। दूसरा काम मालूम उसने क्या किया, कितना बड़ा काम किया, अस्तगफिरुल्लाह, कि 63 हिजरी में मदीने पे हमला किया है वो शख्स, मदीने पे, और मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल किया। तुम कहते हो यजीद क्या है, मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े और ऊंट मस्जिद नबवी के सेहन में बांधे गए हैं और वो जानवर पेशाब किए हैं। कोई सईद इब्ने मुसय्यब से पूछे ना, सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि मैंने अपने आप को पागल शो किया, और ये मैं नहीं कहता, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब जज्बुल कुलूब इला दयारिल महबूब पढ़िए। जज्बुल कुलूब में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, तारीख तबरी में इमाम मोहम्मद, ये मेरी कोई बात नहीं है, हमारे अकाबिर उलमा ने लिखा है कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी और हरम के हुदूद को पामाल किया गया है। और किसने किया, यजीदी फौज ने किया। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि मैं अपने आप को पागल शो करके मैं मस्जिद नबवी में रहता था, तो लोग कहते थे कि ये आदमी हाज़र रजुल मजनून, ये आदमी तो पागल है, ये मजनू है। लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता था। तो किसी ने पूछा कि हजरत नमाज के वक्त का पता कैसे करते थे, तो सईद इब्ने मुसय्यब का जुमला सुनिए। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, ये ताबई है कि जब जब नमाज का वक्त होता था रसूलुल्लाह की कब्र से अजान की आवाज आती थी और इकामत की आवाज आती थी, जी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से। और इसका तीसरा कारनामा क्या है, यजीद का कारनामा सुनना है ना, फिर मक्का पे अटैक करवाया, हरम की अजमत को पामाल किया, मिंजनीक के जरिए खाने काबा पे पत्थर बरसाए। किस मुंह से हम यजीद का नाम लेंगे। मुझे कहना यह है कि मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन, मेरे दाता हुसैन, राकिब दोष मुस्तफ़ा, लख्ते जिगर मुर्तज़ा, नूर ऐन फातिमा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने यही जुमला कहा था मदीना के गवर्नर के सामने। गवर्नर हाउस में मरवान इब्ने हकम जैसा बदबख्त आदमी भी वहाँ मौजूद था, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर हुसैन इब्ने अली के साथ मौजूद थे। मेरे हुसैन का यही जुमला था जिसे मौरख़ीन ने अपनी अपनी किताबों में कोट किया है। वो कहते हैं कि मैं यजीद की बैत करूँ, यह आदमी फाजिर है, फासिक है, एलानिया गुनाह करता है, यजीद शराबी है, और मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता है, यानी उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकता है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ इमाम हुसैन का यही जुमला लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा कि नशे की हालत में या हुसैन जो हम बोलते हैं, अखाड़ा लेके चलते हैं, मैं मना नहीं करूंगा अखाड़े पखाड़े से, ये मेरा मनसब भी नहीं है, हमारे मुफ्तियान इकराम मना करते हैं, लेकिन ये जायज़ है नाजायज़ है क्या है भारत में, ये अलग टॉपिक है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले हमारे उलमा इसलिए खामोश थे कि हम और आप ये लाठी चलाते थे, तलवारबाजी करते थे, नेज़ाबाजी, तो हमारे मुक़द्दस उलमा खामोश रहे कि चलो इसी बहाने डिफेंस का कुछ तरीका इनको पता चल जाए। लेकिन अब तो ये इंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया है, अब तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। पूरा चंदा किया, उसूली किया, घुमाया, ये बना दिया, और फिर बनाने के बाद जाकर नदी में डाल दिया, फिर ये मसनूई करबला पहुंच गए। ये सब खुराफात से बचिए आप, इस्लाम ये नहीं है। हम भी हुसैनी हैं, मौला हुसैन से बेपनाह, बल्कि हुसैन तो मेरी रगों में बसते हैं, हुसैन मेरे दिल में बसते हैं, हुसैन तो मेरी जान का नाम है, हुसैन तो मेरे ईमान का हिस्सा है। इसलिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कभी भी शराब को हाथ न लगाए, कभी भी नहीं। हुसैन इब्ने अली एक बार जब यजीद, चुके पूरी ज़िंदगी में यजीद ने एक बार हज किया था, और हज की भी पोजीशन ये थी कि शराब लेके चला था मुल्क शाम से, और किताबों के अंदर आता है कि मदीना शरीफ में शराब पी रहा था। मेरे आका हुसैन तशरीफ़ लाए तो मेरे आका हुसैन ने कहा कि ये क्या है, तो कहने लगा कि शाम में बनती है ये,
आप भी ए अबू अब्दुल्लाह, हजरत इमाम हुसैन की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है, ए अबा अब्दुल्लाह आप इसे कबूल करें। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा कि तुम कबूल करने की बात करते हो, मैं शराब की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर, हम हुसैनी हैं, शराब को हाथ न लगाएं, कभी भी शराब को देखना भी गवारा न करें। पीने की बात क्या करते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लॉटरी, जुआ, पासा, शराब ये सब शैतानी अमाल हैं, इनसे बचिए। और अखाड़े में जो बेहयाइयाँ आ गई हैं, औरतें पीछे पीछे घूम रही हैं, इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। उसका बेहतर तरीका यह है कि 10 मुहर्रम को कुरान खानी हो, 10 मुहर्रम को जिक्र इमाम हुसैन हो, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के नाम से सबीलें लगाई जाएं, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के नाम से फातिहा कराई जाए। और सिर्फ 10 मुहर्रम क्या, जब जब याद हुसैन की महफिलें हो तो हम बैठ के कुरान शरीफ भी पढ़ें, हम शहादत का भी जिक्र करें, इमाम हुसैन के बचपन का भी तस्करा करें, शान इमाम हुसैन भी बयान करें। हुसैन जिंदा कल भी थे, आज भी जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मैदान महशर में भी नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम महमूद पे फायज होंगे तो सबसे करीब कोई होगा तो उनके नवासे इमाम हुसैन होंगे, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। इसलिए ज़रूरत यह है कि हम दुनिया में मौला हुसैन को राज़ी कर लें ताकि मेरे आका राज़ी हो जाएं। जिसने इमाम हुसैन को खुश किया, जिसने इमाम हुसैन को राज़ी किया, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को राज़ी किया। मेरा हुसैन 10 मुहर्रम को करबला की धरती पे शहीद हो गया, लेकिन करबल का जर्रा जर्रा, करबल का चप्पा चप्पा पुकार उठा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हुसैन जिंदाबाद, आपकी शहादत जिंदाबाद। वमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मुस्लिम पर्सनल्लाह जिंदाबाद, पाइंदाबाद मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, पाइंदाबाद। आप हजरात तशरीफ रखें, प्रोग्राम बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन मैं निकल जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला।